जिस भी आदमी को ध्यान करना है, स्वयं को जानना है, आत्मा और चैतन्य और साक्षी का अनुभव करना है, उसको ये बात समझनी चाहिए। जो उसको शरीर अनुभव होता है वो उसका असली शरीर वो नहीं होता है। वो किसी एक काल्पनिक शरीर का अनुभव कर रहा होता है और ये शरीर ही हमारा बंधन होता है। एक आदमी का बंधन ये शरीर ही है, क्योंकि जो कुछ भी होता है इसी शरीर से होता है। आपको कहीं पीड़ा हो गई तो शरीर से ही प्रकट होगी, मानसिक रूप से भी चिंता हुई तो इसी शरीर में उसका प्रभाव, इसी शरीर से आपको झेलना होगा उसको। तो दिन भर हम शरीर के बंधन से ही बंधे हुए होते हैं। और जब हम ध्यान साधना इत्यादि करते हैं तब भी इसी शरीर का बंधन अनुभव होता है और उस वक्त और ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि आप किसी काम में उलझे हो, इधर उधर जा रहे हो तो शरीर थोड़ा हल्का फुल्का जैसा अनुभव होगा, आपको शरीर का अनुभव उतना नहीं होगा। मगर जब आप एक ही जगह पर बैठेंगे, अकेले बैठेंगे, तो ये शरीर ही शरीर अनुभव आपको आने लगेगा और इस शरीर से पीड़ा ही पीड़ा और दुख ही दुख और बंधन ही बंधन का अनुभव आपको होगा। मगर इससे घबराना नहीं है। बहुत लोग ध्यान अध्यात्म से भाग जाते, क्योंकि जब उनको ये अनुभव होता है तो एकदम से घबरा जाते हैं। उनको लगता है कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये शरीर भयानक अनुभव होने लगता है उनको। अकेला जो भी छिपा हुआ था, जो भी मनगढ़ंत विचार था, वो अब प्रकट हो रहा होता है। तो उसके कारण बहुत मुश्किल अनुभव आपको होता है, इसलिए आप भाग जाते। मगर ये साहस आपको रखना होगा कि जब ऐसा क्षण आएगा आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये जो भी अनुभव आपको होता है शरीर के लेवल पर, ये वास्तविक नहीं होता है, एक काल्पनिक होता है। ऐसा ही होता है जैसे हमको रात में स्वप्न में होता है। जब हम रात स्वप्न देखते हैं वहाँ भी एक शरीर आपको होता है। देखिए कितनी अनूठी बात है। आपका ये जो शरीर है जिसको आप सच मानते हो, ये शरीर तो खाट में लेटा हुआ होता है और स्वप्न में आपका दूसरा शरीर निकलता है कहाँ से, और वो कहीं जंगल चल रहा होता है और वहाँ एक टाइगर आ जाता है और उससे उसके डर से भाग रहा होता है और पीड़ित हो रहा होता है। स्वप्न में वहाँ भी शरीर है एक। तो स्वप्न में वो शरीर वास्तविक ही लगता है आपको, जब इस वक्त आपको ये शरीर वास्तविक लगता है। जब आप स्वप्न से जागते हो तब तो आपको हंसी आएगी, मैं भी कैसा मूर्ख था कि उस काल्पनिक शरीर को वास्तविक मान लिया और स्वप्न देख लिया। मगर जिस वक्त आप स्वप्न देख रहे थे उस वक्त तो वो उतना ही सच अनुभव हो रहा होता जितना आपको दिन में ये शरीर अनुभव हो रहा होता है। तो उतना ही पीड़ा आपको वहाँ पे भोगना पड़ता है, इसलिए आप रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो जागने के बाद वो झूठ है, मगर स्वप्न देख हम जब रहे होते हैं उस वक्त वो झूठ नहीं होता है। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है ये भी जब हम जागेंगे तब झूठ होगा, मगर जब नहीं जागेंगे तब तक तो इसी शरीर का अनुभव हमको हो रहा होता है। ये शरीर हमको सच अनुभव होता रहेगा। तो ये जो शरीर हम अनुभव कर रहे हैं हम इसको इतना सत्य मान रहे होते हैं, मगर जब जागेंगे अब हमको पता लगेगा कि ये तो स्वप्न जैसा था। स्वप्न में भी हमको स्वप्न का दृश्य सच मालूम हुआ था और पीड़ित हो गए थे। ऐसे ही दिन में भी इस शरीर को मैंने सच मान लिया था और इस मन को सच मान लिया था, और इस मन और शरीर के कारण जो भी पीड़ा का अनुभव होता है अनुभव किया था। मगर जब जाना कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ, तब पता चला कि वो भी एक स्वप्न था। जैसे रात हमने स्वप्न देखा ऐसे ही दिन में भी हमने स्वप्न देख लिया, मान लिया कि ये शरीर मेरा है, ये मैं हूँ,
ये चीज़ें मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये समाज मेरा है, उसका है, खेत मेरा है, उसका है, धन मेरा है, उसका है। तो इससे संघर्ष हो गया और पीड़ा बंधन ये सारी झंझट आ गई। मगर जब जाना कि हमारा स्वरूप तो निराकार है, हमारा स्वरूप तो शून्य आकाश जैसा है, विराट है, सूक्ष्म है, पदार्थगत नहीं है, साक्षी की तरह है, बोध की तरह है। हम एक बोध का कण है। तो इस शरीर से हमारा संबंध ही नहीं बचा। अब हमको ये शरीर अनुभव में नहीं आएगा। ये शरीर जैसा अनुभव ही नहीं होगा। इस शरीर में जो भी संवेदनाएं उठेगी वो सब अचानक से गायब हो जाएगी। जैसे स्वप्न की बात गायब हो जाती है, ऐसे ही ये बात भी गायब हो जाएगी। तो ध्यान में रहते वक्त इस चीज़ का अनुभव करते रहना चाहिए आपको कि जैसे ये शरीर नहीं है और ये मन नहीं है और हम शून्य आकाश है। और ये घटना आपको कैसे घटेगी? जब आप शिथिल होंगे, सहज होंगे और एक सकारात्मक भाव से, आनंद की भाव से जब आप रहेंगे, तो ये भाव लाने के लिए जो वातावरण हम बनाते हैं उसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान के 1-2 घंटे के समय में आपको धीरे धीरे सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। आपको स्लो मोशन में कर देना है चीज़ों को, फास्ट नहीं करना है। आपको रुकना है। आपको ऐसा होना है कि जैसे आपका कोई काम ही नहीं है और कुछ काम है तो वो बाद में करेंगे, अभी नहीं। आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो उस समय को स्लो कर देंगे आप। और आपके मन में जो विचार चलेंगे उन विचारों को भी कहेंगे, इन विचारों को कंट्रोल करना भी नहीं है, इनके साथ लड़ना भी नहीं है। ये आएंगे जाएंगे और मैं देखूंगा और स्लो मोशन में देखूंगा। तो धीरे धीरे आपका विचार भी चलना बंद हो जाएंगे और शरीर में जो संवेदनाएं उठ रही होती हैं उसको भी आप इसी तरह स्वीकार कर लेंगे। जो हो रहा है होने देंगे। कुछ लड़ना झगड़ना नहीं है। आपको चुपचाप देखना है। जैसे आप किसी नदी के पास बैठे हो और नदी में पानी बह रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो पानी बह रहा है। ऐसे ही आप आंख बंद करके अपने भीतर देखेंगे कि विचार बह रहा है, भाव बह रही हैं, संवेदनाएं बह रही हैं। कभी काली संवेदना आ रही है, कभी वाइट संवेदना आ रही है, कभी अच्छे विचार आ रहे हैं, कभी बुरे विचार आ रहे हैं। जैसे नदी में कभी काठ का टुकड़ा बगता आ रहा है, कभी फोर भी चला आ रहा है, कभी एक फूल भी चला आ रहा है। तो अच्छा बुरा सभी चीज़ आ रहा है, जा रहा है। ऐसे ही आपके शरीर और मन के लेवल पर भी भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको किसी से कोई लेने देना नहीं रखना है, संबंध नहीं रखना। आपको नहीं कहना है कि ये नहीं चलना था, ये नहीं कहना है कि आहा कितना अच्छा चला, ये दोबारा चलना आवश्यक है। इस तरह आप देखेंगे नहीं। तो धीरे धीरे आप साक्षी होते जाएंगे और आपको वो दुनिया अनुभव होने लगेगी जिसको कहते हैं कि तुरीय है, चौथी अवस्था है, जो जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं। हमको एक स्वप्न का अनुभव होता है रात में, एक दिन में जागृत का अनुभव होता है। ऐसे ही कभी कभी बिना स्वप्नों की नींद भी हमको आती है तो वहाँ सुषुप्ति का भी अनुभव होता है। ये 3 लेवल में हम जीते हैं। दिन भर हम इस शरीर में जिएंगे तो जागृत में जिएंगे, सो जाएंगे ये शरीर का अनुभव हमको होगा नहीं। फिर स्वप्न का शरीर आएगा और दूसरा स्वप्न के लेवल में हम जिएंगे। और कभी स्वप्न चलेगा नहीं और आप की नींद भी टूटेगी नहीं, तो आप एक ब्लैक अंधकार में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको सुषुप्ति का भी अनुभव होगा। मगर चौथी जो तुरीय अवस्था का अनुभव है वो आपको तभी होता है जब आप ध्यान में होते। तो तुरीय का अनुभव ही सत्य अनुभव है। और ये 3 जो अनुभव है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तो दृश्य है, ये तो आ रही है, जा रही है। जैसे नदी में
आ रहा है कोई एक काठ का टुकड़ा और वो जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, जा रहा है। ये टुकड़े हैं, ये टुकड़े सच हो नहीं सकते। नदी सच है ना, नदी के आधार पर आ रहे जा रहे। ऐसे आपके जीवन में भी ये टुकड़े हैं, जागृत अवस्था आ रही है, जा रही, स्वप्न की अवस्था आ रही है, जा रही, सुसुप्ति की अवस्था आ रही है, जा रही। और ये तो टुकड़े हो गए, दृश्य हो गए। आप तो वो हो इसमें जो आप नदी की तरह हो, जहाँ पर ये आ रहे जा रहे। जैसे नदी में ये टुकड़े आ रहे जा, तो आप भी ऐसे भीतर से एक नदी हो, है ना, एक ऊर्जा का प्रवाह हो, उसी प्रवाह के आगे ही आ रहे जा रहे हैं। तो ये अनुभव आपको हो सकता है इस ध्यान की स्थिति में। और ध्यान के वातावरण में बैठने के लिए कुछ आप प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं मुझसे, तो आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।